बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस चैनल में। बहनों भाइयों, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच की राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो कन्या राशि पर आधारित है। अगर आप कहने के नाम से कन्या राशि के हैं या आपके जन्म की राशि कन्या है, आपकी लग्न कन्या राशि की है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे आने वाले महीने के संदर्भ में कुछ अच्छी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। ये राशिफल सामान्य रूप से ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं पर आधारित होता है। आप जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं, आपको उसी आधार पर उसको समझ लेना चाहिए। आप व्यापारी हैं तो व्यापार भी आपका छोटा है या बड़ा, जिस तरीके का व्यापार है उसी एवरेज में आपको लाभ या हानि मिलते हैं। इसी तरह आप श्रमिक हैं, श्रमजीवी हैं या बुद्धिजीवी हैं, तो भी आपको उसी आधार पर, यहाँ पर्टिकुलर अलग अलग अगर हम हिस्से बांटें तो इतने जॉब हैं, इतने रोजगार के साधन हैं कि हम किस पर चर्चा करेंगे। तो एक कॉमन रूप से कोई चीज़ बता दी जाती है तो आपको उसको समझ लेना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे इस महीने की, और उसके बाद आपके स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे, नौकरी व्यापार की चर्चा करेंगे, प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना, इस पर चर्चा करेंगे, और कुछ विशेष ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार आपके लिए क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं हमारे, उन पर चर्चा करेंगे। कुछ उपाय भी बताएंगे आपको जो जरूरी है। तो सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की ही चर्चा होती है। तो आपकी कन्या राशि यानी 6 का अंक और इसको लग्न बना करके जब ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को हम रखते हैं तो देखते हैं कि लग्न पर केतु का गोचर काफ़ी समय से चला आ रहा है। वहीं पर आपके 6ठे घर में शनि काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। सूर्य अभी 14 मार्च तक आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे और 14 मार्च के बाद ये आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर राहु, शुक्र और बुध पहले से सिचुएटेड हैं, बैठे हुए हैं। शुक्र 1 मार्च से वक्री हो जाएंगे, बुध 14 मार्च से वक्री हो जाएंगे, और शनि 6वें घर से 7वें घर में आपके मीन राशि में आएंगे 29 मार्च के बाद में। आपके 9वें भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति काफी समय से गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके 10वें भाव में गोचर करते हुए दिग्बली होकर के आपके लिए क्या अच्छे परिणाम दे सकते हैं, इन सब की जानकारी आइए क्रमवार सुनने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। तो आपके जो लग्नेश बुध हैं, ये अपनी नीच राशि में राहु के साथ में जड़त्व योग बना करके, वहीं राहु शुक्र का लंपट योग बना करके गोचर कर रहे हैं। यहाँ जो बुध का है वो नीचत्व भंग हो रहा है। आपके इम्यून सिस्टम में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, थोड़ा सा आपके अंदर आलस्य बढ़ सकता है, आपके स्वास्थ्य में शिथिलता हो सकती है, आपके आत्मबल में भी कुछ कमी हो सकती है। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, क्योंकि लग्न का भाव यहां पर कमजोर दिख रहा है। केतु का गोचर है, कंफ्यूजन की स्थिति, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां भी आपके साथ बनी रह सकती हैं। तो इनसे बचना है तो गणपति का मंत्र आपको जप करते रहना चाहिए। गणपति का मंत्र जप आपके लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सकता है। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस माह सोशल कनेक्टिविटी भी आपकी काफ़ी कमज़ोर हो सकती है, लोगों से मिलना जुलना आपका कम हो सकता है। वहीं पर इस माह भावावेश में कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं, तो इससे आपको बचने के लिए अपने निर्णयों में रिकंसिडरेशन जरूरी रहेगा। बड़े बूढ़ों की सलाह भी लीजिए जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना हो। इस माह आपकी अकारण जिद, आपका क्रोध बढ़ सकता है, उत्तेजना बढ़ सकती है, क्योंकि 10वें भाव से मंगल की लग्न पर दृष्टि और वहां केतु बैठा है। यानी गुस्सा आया तो एकदम से आया और बहुत तेज आया। अकारण जिद और उत्तेजना से आपको बचना चाहिए, वरना आपके संबंधों में, कई संबंधों में बिगाड़ हो सकता है। वहीं पर
आपके स्वास्थ्य में भी बीपी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, एंजाइटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, भाई बंधु मित्रों रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी, सप्तम भाव को देखें, जीवन साथी का पूरा सुख आपको मिलने वाला है, पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। उनके द्वारा आपको आर्थिक सहायता भी मिल सकती है, उनके द्वारा आपका आत्मबल भी बढ़ाया जा सकता है, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आप इस माह परिवार के साथ धर्म स्थानों में भ्रमण भी कर सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर आप जा सकते हैं। भौतिक सुख संसाधनों में निश्चित तौर पर इस माह कुछ ना कुछ वृद्धि आप कर पाएंगे। जो भौतिक सुख संसाधन हैं जिनकी आपको जरूरत महसूस हो रही थी काफी समय से, आप इस महीने उनको क्रय करके उन आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन क्रय कर सकते हैं। इस तरह का अगर कोई आपके मन में पहले से कोई विचार रहा है तो उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं, जिसका आपको इस माह बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, परिणाम मिल सकता है। इस माह घर में मांगलिक कार्यों की भी पूरी संभावना है। आपका विवाह भी तय हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य तय हो सकता है, या हो सकता है आप किसी मांगलिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है, क्योंकि दशम भाव में मंगल और केंद्र में ही सूर्य का गोचर रहेगा, और ये दोनों स्थितियां जो सर्जन हैं, जो चिकित्सा जगत, मेडिसिन जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफ़ी अच्छे लाभ दिला देते हैं, मंगल और सूर्य। इस माह कई अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। अब आप प्रयास ही ना करें कि पंडित जी ने कह दिया तो हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, तो भैया ऐसा है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों का जब समन्वय होता है तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई भी ऐसा सौभाग्यशाली नहीं होता है जिसके दरवाजे पर आकर के आपको सब कुछ मिल जाए। यानी आपको कुछ ना कुछ एफर्ट, प्रयास, प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। भाग्य देने वाला जब होता है, अच्छा समय होता है, तो कम मेहनत से आपको सफलताएं मिल जाया करती हैं। इसलिए आप प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इस माह अगर हम प्रारब्ध की बात करें, भाग्य की बात करें, तो सामान्य ही है, कोई विशेष भाग्य का प्रबल सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं मिल रहा है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन सामान्य रूप से मिलेगा। वही पुरुषार्थ की बात करें तो इस माह पुरुषार्थ पर आपको ध्यान काफ़ी लगाना चाहिए, अपने एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए। हाथ पर हाथ धरे रह कर के बैठे रहने से आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो अपने एफर्ट्स, अपने प्रयत्न आपको बढ़ाना चाहिए। आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा करें तो इस माह आपके व्यापार में और दैनिक आय में आशातीत वृद्धि दिख रही है। आप अपने व्यापार पर अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं, कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं आप अपने व्यापार के लिए। जीवन साथी भी आपके आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आप काफ़ी आगे रहने वाले हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक सहयोग और शारीरिक सहयोग मिल सकता है। इस माह जो द्वितीय भाव के स्वामी आपके शुक्र होते हैं, वो बैंक बैलेंस के स्वामी हैं, और लग्नेश बुध के साथ में और राहु के साथ में एक विशेष युति बना करके, एक विशेष तरह का राजयोग बना करके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके व्यापार में आकस्मिक और आशातीत वृद्धि हो सकती है, काफ़ी अच्छी वृद्धि हो सकती है। वहीं भाग्य पक्ष का जो सामान्य सहयोग है वो भी उसमें कैटलिस्ट का काम करेगा, और वो आपके व्यापार की वृद्धि में सहायक होगा। इस माह धनार्जन, जो रेगुलर इनकम है, वो थोड़ा सा परिवर्तनशील रहने वाली है। यानी जो रेगुलर इनकम है उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां दिख रही हैं। इस माह कर्ज लेने देने की स्थितियां नहीं बनेगी, ना यानी आप ना कर्ज लेंगे या ना देंगे, सामान्य रूप से कर्ज की स्थितियां ऐसी ही बनने वाली हैं। नया व्यापार स्थापित करने का मन बना सकते हैं, नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करने का मन बना सकते हैं, कुछ नए अनुबंधों को पर आप काम कर सकते हैं। वहीं आप अपने व्यापार और नौकरी में कुछ परिवर्तन करने के विचार, कुछ नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का भी आप मन बना सकते हैं। हालांकि आत्मबल आपका कमजोर रहेगा, लेकिन अगर आप पूरी दृढ़ता के साथ उस पर काम करेंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम व्यापारियों को मिल सकते हैं। व्यापार के लिए श्रेष्ठ समय है।
आप अपने व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो प्रयास करिए, यही अच्छा महीना है। आप इसमें प्रयास करना चालू करेंगे, आगे के रिजल्ट बढ़िया मिलने लग जाएंगे। तो अगर व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर आयाम देना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो सही समय है, इसमें आप इस्तेमाल करिएगा। देखिए, लग्जीरियस बिजनेस में हैं तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे लाभ ले सकते हैं। आप कोई अच्छे कलाकार हैं, किसी भी विधा के कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, तो आप या कोई अभिनय या मॉडलिंग के क्षेत्र में है तो उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। विवाह और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। कई तरह के आपके सामने आकस्मिक अनुबंध आएंगे जिनको आप पूरा करेंगे और व्यस्तता आपके साथ रहेगी। वहीं पर देखें तो कैटरिंग और फैंसी गुड्स के व्यापारी और डेकोरेशन के व्यापारी भी काफ़ी अच्छा लाभ उठा सकते हैं इस मार्च के महीने में। इस महीने का जो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये महीना रहने वाला है। आईटी सेक्टर्स में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये महीना है। नौकरी में लगे लोगों के लिए अगर देखें तो जो नौकरी कर रहे हैं उनके इस माह की शुरुआत कुछ परेशानियों के साथ होती दिख रही है। यानी माह की शुरुआत में कुछ परेशानियां नौकरी में हो सकती हैं, आपके ऊपर वर्कलोड काफ़ी बढ़ सकता है। वहीं आपके सहकर्मी और उच्चाधिकारियों से आपकी जो ट्यूनिंग है ये थोड़ा सा कम मिल सकती है, क्योंकि आपको भी हो सकता है कि उनकी किसी बात पर गुस्सा आ जाए और फिर आपस में तनाव की स्थितियाँ बने। तो तनाव और टकराव से आपको बचना चाहिए। वैसे सहकर्मी और उच्चाधिकारी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन जो महीने की शुरुआत का हफ्ता है इसमें थोड़ा सा आपको सतर्कता बढ़ानी है। ईगो और टकराव से आपको बचना चाहिए और अपने कर्तव्यों में टाल मटोल से भी आपको बचना चाहिए। आज का काम कल पर टालने की आदत से भी बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लगे हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरा महीना बहुत श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। परीक्षाओं के अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। वहीं पर अप्रत्याशित तरक्की हो सकती है कैरियर के क्षेत्र में। अगर आप गंभीर हैं तो शिक्षा के बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी के भी बहुत अच्छे, नौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के एग्ज़ाम में बैठ करके और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। यानी इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। यहाँ पर टेक्निकल फील्ड्स में से जुड़े हुए जो शिक्षित लोग हैं, जो टेक्निकल फील्ड की शिक्षा प्राप्त करे हुए हैं, ITI वगैरह, पॉलीटेक्निक, जो भी इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, जो भी टेक्निकल डिप्लोमा लिए हुए हैं, टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, उनको कैरियर में सेटल होने का काफ़ी अच्छा योग है। यानी उनको नौकरी मिलने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं इस महीने दिख रही हैं। प्रेम संबंधों के लिए देखें तो ये माह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। प्रेम संबंधों में काफ़ी निकटता आएगी, सामंजस्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा और विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है और जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना श्रेष्ठ है। बगैर किसी बाधा के इंटरकास्ट मैरिज भी आपकी हो सकती है। वहीं पर कुछ लोगों को जो दूसरा विवाह करना चाहते हैं, पहली पत्नी या पहला पति जिनका नहीं है और वो दूसरा विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना सपोर्टिंग हो, बातचीत आपकी तय हो सकती है। इस माह के सुझावों पर अगर हम चर्चा करें तो बहनों भाइयों बहुत ज़रूरी है उन सुझावों को समझना। देखिए, इस महीने में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, बशर्ते क्रोध और उत्तेजना से आपको बचना पड़ेगा, ईगो टकराव से बचना पड़ेगा, वरना नौकरी में स्थानांतरण की आधार बन सकता है, पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है, आपके स्थानांतरण पर चर्चा हो सकती है। वहीं पर आर्थिक लाभ के लिए इस माह यात्राओं से परहेज ना करें। यानी आपको अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई अगर यात्रा करनी पड़ रही है जिससे आपको धन लाभ हो सकता है तो फिर परहेज मत करिएगा, आलस्य मत करिएगा। इस माह भूमि भवन वाहन खरीदने के काफ़ी अच्छे योग हैं। तो अगर काफ़ी दिनों से आपकी ये इच्छा है कि ये इच्छा पूरी हो तो प्रयास करिएगा। देखिए, यहाँ पर लग्न आपका इस समय कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए हो सकता है कि आप आज का काम कल पर टालें। आप वाहन खरीदने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो पता लगा आपस में ही काफ़ी विलम्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये महीना इस विषय में काफ़ी सपोर्टिंग है आपके लिए। तो प्रयास करिएगा, सफलता आपको मिल जाएगी।
साझेदारी के व्यवसाय में हैं, साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो आप अपने साझेदारों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें, क्योंकि ऐसी भी संभावना राहु शुक्र बुध यहाँ पर इस तरह की संभावना बनाएगा कि आप थोड़ा सा आपका व्यवहार, आपका चरित्र थोड़े से दूसरे के समझ में ना आवे, ऐसी संभावना है। तो थोड़ा सा अपारदर्शिता जरूरी रहेगी। वहीं पर प्रेम संबंधों को ले लें या जीवन साथी के संबंधों को ले लें तो वहाँ पर भी आपको पारदर्शिता रखनी चाहिए। और कोई भी चरित्रगत कमी अगर आपके अंदर है तो कोशिश करिएगा इस माह उससे बचें। इस माह अगर हम देखें तो जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं और मित्र हैं, उनसे रिश्तों में सामान्य रूप से सही स्थिति दिख रही है, कोई विशेष बिगाड़ नहीं दिख रहा। वहीं संतान पक्ष की तरक्की काफ़ी अच्छी दिख रही, यानी आप अपने संतानों की तरक्की के लिए परेशान हैं, प्रयत्नशील हैं, तो प्रयास करिएगा। आपके संतानों की तरक्की इस माह निश्चित है। संतानों को नौकरी मिल सकती है, उनको अच्छा कोई जॉब मिल सकता है, कोई अच्छा सर्टिफिकेट, अगर पढ़ाई कर रहे थे तो अच्छी डिग्री मिल सकती है। तो संतानों की तरक्की के लिए श्रेष्ठ समय है। तो बेशक ये महीना आपके लिए अच्छा है। गणपति की उपासना आपके लिए जरूरी है। गणपति की उपासना आपको जरूर करना चाहिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।